अगले महीने होगी 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती, कैबिनेट से ली जाएगी मंजूरी। मार्च में पीजी और अप्रैल से यूजी की परीक्षाएं करवाने की तैयारी। नए संशोधित वेतनमान के लिए कर्मचारियों को विकल्प देने की बढ़ाई तिथि। अब खबरें विस्तार से। बिजली बिलों में सुधार करवाने के लिए उपभोक्ताओं को अब शिमला नहीं आना पड़ेगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर सुनवाई करने जाएगा। 2 लाख रुपए से अधिक बिलों के मामलों में बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में सुनवाई होगी। इससे कम राशि के बिलों के मामलों की सुनवाई जिला में होगी। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग की नई व्यवस्था कर दी गई है। इस बारे में अधिसूचना जारी हो गई है। प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में 4000 शिक्षकों की भर्ती फरवरी में होगी। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के नियम विभाग तैयार कर रहा है। इसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और अर्ली चाइल्डहुड केयर का कोर्स करने वालों को भर्ती का मौका दिया जाएगा। शिक्षकों के 70% पद एनटीटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स और 30% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने का प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में अब लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं बाजार से 25% तक सस्ते मिलेंगी। चाय के बाद डिपो में टैल्कम पाउडर, मसाले, फिनाइल, सूजी और मैदा भी सस्ती दरों पर मिलेगा। खाद्य पूर्ति निगम ने अलग अलग कंपनियों के साथ MOU साइन किए हैं। मार्च महीने से उपभोक्ताओं के लिए ये सामान उपलब्ध होगा। प्रदेश सरकार की इस योजना से जहां लोगों को महंगाई की मार से थोड़ी राहत मिलेगी, तो वहीं खाद्य पूर्ति निगम को भी फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मार्च महीने में पीजी की सत्रांत परीक्षाएं करवाने की तैयारी कर रहा है। अप्रैल महीने में स्नातक डिग्री कोर्स की परीक्षाएं शुरू होंगी। विश्वविद्यालय इस बार स्नातक डिग्री कोर्स की तीनों वर्ष की परीक्षाएं एक साथ करवाएगा। पिछले 2 सत्रों 2020 और 21 में बिना परीक्षा के इंटरनल असेसमेंट और तय फॉर्मूला में प्रमोट होते आ रहे छात्रों को भी इस बार फाइनल ईयर के साथ प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा देनी होगी। इन परीक्षाओं की विश्वविद्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीजी की परीक्षा में करीब 60,000 जबकि यूजी डिग्री कोर्स की तीनों वर्ष की परीक्षाओं में इस बार करीब 1.5 लाख छात्र बैठेंगे। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को नए संशोधित वेतनमान के लिए और मोहलत दी गई है। अब नियंत्रक अधिकारियों या संवितरण एवं आहरण अधिकारियों तक कर्मचारी 15 फरवरी तक अपने विकल्प सुझा सकेंगे कि उन्हें किस तरह से वेतन चाहिए। प्रदेश में कर्मचारियों से 3 तरह के विकल्प मांगे जा रहे हैं। इनमें से एक विकल्प बेसिक वेतन में 2.25 के गुणक से वेतन बढ़ोतरी का है, तो दूसरा 2.59 के गुणक से बढ़ोतरी का है। और मुख्यमंत्री तीसरे विकल्प की घोषणा भी कर चुके हैं। ये विकल्प भी संभवतः पंजाब सरकार की तर्ज पर ही 15% वेतन बढ़ोतरी का दिया जा रहा है। हालांकि इसे अभी अधिसूचित किया जाना है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए नियम आसान हो गए हैं। अब ग्राम पंचायत और नगर निगम के NOC के बिना भी नया बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 20 किलोवाट तक की क्षमता के घरेलू कनेक्शनों के लिए की नई व्यवस्था कर दी है। अब नया कनेक्शन देने के लिए उपभोक्ताओं को सिर्फ पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र देने होंगे। उपभोक्ता अब ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी नए कनेक्शन को आवेदन कर सकेंगे। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2009 को संशोधित करते हुए उपभोक्ताओं की राहत दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए 50 एम्बुलेंस और अतिरिक्त शहरी आशा की नियुक्ति के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मुलाकात कर ये मांगे उठाई थी। राज्य अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए आवश्यक होने पर अस्थायी अस्पतालों के निर्माण के लिए प्री फैब्रिकेटेड संरचनाओं के स्थान पर ईंटों के निर्माण कर सकता है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य में स्थायी स्वास्थ्य ढांचा विकसित करने में मदद मिलेगी। केंद्र ने राज्य सरकार को ECRP 2 के तहत उपलब्ध फंड से अतिरिक्त 50 एम्बुलेंस खरीदने की अनुमति दी है।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर तैनात 1255 टीजीटी शिक्षकों को नियमितीकरण का तोहफा मिला है। प्रदेश सरकार ने बीते दिनों ही 30 सितंबर 2021 तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया था। इसी कड़ी में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शुक्रवार को टीजीटी के नियमितीकरण आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब नियमित टीजीटी को HP 3 जनवरी 2022 के सिविल सेवा के पे मैट्रिक्स के अनुसार टाइम स्केल और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के पदों को भरने के लिए लिखित छंटनी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए शेष अभ्यर्थियों के लिए टंकण दक्षता परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं 1 से 24 फरवरी 2022 तक आयोग के कार्यालय हमीरपुर में स्थित कंप्यूटर लैब में आयोजित की जाएंगी। रोल नंबर बार टंकण परीक्षा की तिथियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये जानकारी आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी है। अभ्यर्थियों का टंकण परीक्षा के दिन वेबसाइट से डाउनलोड लिंक से टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड प्राप्त करने होंगे और साथ में ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म की एक प्रति भी साथ लानी होगी। हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेजों को खोलने पर राज्य मंत्रिमंडल सोमवार को फैसला लेगा। 31 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग की कोविड प्रेजेंटेशन को देखने के बाद इस पर कैबिनेट निर्णय करेगी। संभावना ये है कि विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 15 फरवरी तक अवकाश को देखते हुए फिलहाल समर स्कूलों को भी बंद ही रखा जाएगा। कॉलेजों में 5 फरवरी तक ही छुट्टियां थी। यदि टर्म एग्जाम की तैयारियों के हिसाब से देखना हो तो स्कूल को खोलने की मांग अब अभिभावकों की ओर से आ रही है। निजी स्कूल पहले से ही स्कूल खोलने की मांग कर रही हैं। शिमला शहर में CBSE के स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं में टर्म परीक्षाएं भी फाइनल कर दी गई हैं। ये परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। ऐसे में अब सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट में कोविड की समीक्षा होगी और बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने पर चर्चा के बाद स्कूलों पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस बैठक में कोविड की बंदिशों पर जरूर फैसला होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।